एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक के 6 दिन बाद आया है सबसे बड़ा कबूलनामा। और यह बात किसी और ने नहीं, एक पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर मानी। इससे पहले अखबार और फोन पर सबूत सामने आ चुके हैं, लेकिन कैमरे पर पहली बार रक्षा मामलों की जानकार पाकिस्तानी विशेषज्ञ आयशा सिद्दीका ने माना कि भारतीय कमांडो एलओसी पार सर्जिकल ऑपरेशन के लिए पहुंचे और उन्होंने वहां आतंकियों का खात्मा किया। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ आयशा सिद्दीका ने 29 सितंबर की रात के सर्जिकल ऑपरेशन के गवाहों से बातचीत कर यह बयान दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार डॉक्टर आयशा सिद्दीका जुड़ रही है और इनसे हम बात करते हैं। मैम, जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, पाकिस्तान में एक तो खामोशी है और ये है कि देख रहे हैं, क्योंकि ये जो स्ट्राइक हुई है, ये जिसे हिंदुस्तान सर्जिकल कहता है, अगर ये हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा अंदर जो है पाकिस्तानी टेरिटरी में आपकी फ़ौज जो है, हिंदुस्तानी फ़ौज नहीं आई। और पाकिस्तान ये है वो इस पे ये देख रहा है कि इसके बाद क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जंग जो है, इसका टेम्परेचर जो है वो इससे ज़्यादा बढ़े और फिर ऐसी बात आए कि जंग जो है वो बहुत बढ़ जाए। मेरे ख़्याल में एस्केलेशन जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के दरमियान यही है कि अगर कोई जंग होती है तो जाहिर है वो अपनी हुकूमत, अपनी फ़ौज के साथ खड़े होंगे। मैम, जैसा कि आपने कहा कि एलओसी पार करके अंदर तो आए हैं, आपकी भी वहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई होगी, क्या कहना है वहाँ के लोगों का, खास करके जहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? देखिए, वहाँ तो लोग यही कहते हैं कि मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं आए, कुछ शायद 200-300 मीटर अंदर आए हैं। और वहाँ शायद एक कैंप था, जो लोगों के मुताबिक एक कैंप था, जिसमें 5-6, एक कैंप की मैं बात कर रही हूँ जहाँ 5-6 दुदनियाल के करीब, जहाँ 5-6 जो मुजाहिदीन थे, जिहादी थे, वो शायद मारे गए हैं। तो कुछ जो फ़ौजी जवान थे, 3-4 वो ज़ख्मी हुए हैं, इसके अलावा कोई और नहीं हुआ। जैसा कि डॉक्टर आयशा आपने कहा कि 200 या 300 मीटर अंदर आए हैं, लेकिन लगातार जो है पाक मीडिया हो या सरकार हो वहाँ की, वो डिनाई कर रही है इस बात को लेकर। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, वो अर्ज़ किया ना कि एस्केलेशन नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर एडमिट करेंगे तो जाहिर है हमारी तरफ से भी प्रेशर होगा लोगों की तरफ से कि जी कोई रिस्पांस करें। और जब ये रिस्पांस का सिलसिला चल पड़ा एक तरफ, तो मेरे ख़्याल में दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप जो अपने लोगों को नहीं बता रही कि ये एस्केलेशन कितनी नुकसानदेह है। अगर न्यूक्लियर जंग छिड़ गई तो फिर ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। इसलिए मोहतात होकर चल रहे हैं, ये नहीं कि हार मान लिए, ये कि ज़रा आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेशन नहीं चाह रहे। ये कह सकते हैं कि जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, कहीं ना कहीं पाक की सरकार जो है वो दबाव में ज़रूर आ गई है, और ये क्या कह सकते हैं? जी नहीं, ये दबाव, ये खामोशी दबाव नहीं है। मेरे ख़्याल में अगर इसको दबाव करके जो लेना जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये दबाव नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं कि अगर इससे बात ज़्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि वो जो कोल्ड स्टार्ट की स्ट्रेटजी थी, जिसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं बैटल फील्ड में, जंग के मैदान में इस्तेमाल करने वाले न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, तो उसके कोल्ड स्टार्ट की फ़लसफ़ा ये था कि अंदर आएंगे डीप पाकिस्तानी टेरिटरी में और स्ट्राइक करके वापस चले जाएंगे, और उसके रिस्पांस के लिए पाकिस्तान तैयार था। लेकिन चूंकि ये ज़्यादा नहीं आए, तो पाकिस्तान यही मामले को ख़त्म करना चाहता है, इसको दबाव ना समझा जाए। क्यों पाकिस्तान जो है वो बार बार ये डिनाई किए जा रहा है कि हुआ ही नहीं है, जबकि भारत का ये कहना है कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद है, बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक ही हुआ है? देखिए, वही बात है ना कि बात सिर्फ ये नहीं है, दो चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं रहे हैं। एक तो ये है कि अगर आप हुकूमत ये एडमिट कर ले कि जी कैंप था, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि कैंप क्या कर रहा था अपने लोगों को। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने मान लिया कि जी आए थे, तो फिर प्रेशर जो है आवाम की तरफ से बढ़ जाता है कि जी कोई रिस्पॉन्ड करे, तो वो नहीं चाह रहा। ख्याल में ये इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो रिस्पॉन्स है पाकिस्तान का वो बेहतर है इस वक्त की सिचुएशन में।
थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। तो ये थी डॉक्टर आयशा, जो जानी मानी पत्रकार है पाकिस्तान की, जिनका कहना था कि कई बार जो है आवाम को क्योंकि जवाब देना पड़ता है और शायद ये कारण हो सकता है कि पाकिस्तान जो है फिलहाल इस चीज़ से मुकर रहा है। पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज़, कोलंबो। आयशा सिद्दीका साफ कह रही हैं कि एलओसी पार दुधनियाल इलाके में सर्जिकल ऑपरेशन हुआ। उनके बयान का सबसे अहम हिस्सा एक बार फिर, वहाँ तो लोग यही कहते हैं कि मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं आए, कुछ शायद 200-300 मीटर अंदर आए हैं। और वहाँ शायद एक कैंप था, जो लोगों के मुताबिक एक कैंप था, जिसमें 5-6, एक कैंप की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ 5-6 दुधनियाल के करीब, जहाँ 5-6 जो मुजाहिदीन थे, जिहादी थे, वो शायद मारे गए हैं। तो कुछ जो फ़ौजी जवान थे, 3-4 वो ज़ख्मी हुए हैं, इसके अलावा कोई और नहीं हुआ। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ आयशा सिद्दीका 11 साल तक पाक नौसेना में रिसर्च डायरेक्टर रह चुकी हैं। आयशा सिद्दीका पाकिस्तानी सेना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, परमाणु हथियारों से जुड़े मामले और सेना और सरकार के रिश्तों पर लगातार लिखती रही हैं। 50 साल की आयशा सिद्दीका पाकिस्तान में सेना और रक्षा से जुड़े मामलों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। 20 साल पहले लंदन के किंग्स कॉलेज से वॉर स्टडीज पर पीएचडी कर चुकी आयशा ने साल 2007 में मिलिट्रीइंग इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी किताब लिखी। आयशा सिद्दीका पाकिस्तानी सेना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, परमाणु हथियारों से जुड़े मामले और सेना और सरकार से रिश्तों से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिखती रही हैं। आयशा सिद्दीका 11 साल तक पाकिस्तानी नौसेना में नेवल रिसर्च की निदेशक रहीं। आयशा इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थीं। आयशा भारत के भी कई अखबारों में कॉलम लिखती रही हैं।